ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 21 अक्टूबर सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। ये दोनों हिंदी का महीना चल रहा है कार्तिक का महीना, कार्तिक मास, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज पंचमी। नक्षत्र रहेगा रोहिणी प्रातः 6:51 तक। उसके पश्चात मृगशीरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और योग रहेगा वरियान। करण होगा कौलव और राशि रहेगी वृषभ। लेकिन चंद्रमा आज अपनी इस उच्च राशि वृषभ से निकल करके और अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश शाम को 6:15 पर। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह प्रातः 7:50 से लेकर के प्रातः 9:15 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:42 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगी। तो साथियों, इस राशिफल को आरंभ करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि दो बड़े ग्रह जैसे कि सूर्य या फिर मंगल, दोनों ही ग्रह अपनी नीच अवस्था में हैं पूर्ण रूप से। सूर्य अपनी नीच राशि तुला में है और मंगल जैसा जो बड़ा ग्रह है सूर्य जैसा ही, वो भी अपनी नीच राशि कर्क में है। तो अब इन दो ग्रहों के उपाय करना आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इन दो ग्रहों को शांत रखेंगे, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, तो सभी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग 12 राशियों के जातकों से ये कहना चाहेंगे। यहां पर हम एक संयुक्त रेमेडीज आपको देंगे जो सभी के लिए एप्लीकेबल है और सभी को ये करना चाहिए। सूर्य के संबंधित भी उपाय आज के दिन और मंगल के भी। तो साथियों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और ग्रह गोचर की स्थिति पर जो आधारित है ये कार्यक्रम, आपका राशिफल, दैनिक राशिफल, उसकी अब चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि मंगल जो है वो नीच राशि में आ गए हैं, चतुर्थ भाव में तो आप मेष राशि के जातकों को थोड़ा सा सुखों का लाभ लेने में कमी रह सकती है। मातृ पक्ष से भी थोड़ा नुकसान हो सकता है या माता को नुकसान हो सकता है, माता को स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। और साथियों, कोई भी जब तक मंगल यहाँ पर हैं, आप मेष राशि के जातकों से कहना चाहेंगे कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन, खरीद फरोख्त, सेल परचेज ना करें, उसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है। मगर आपके करियर के लिए मंगल बहुत अच्छे परिणाम देंगे। करियर में सफलता प्राप्ति के भी योग बना रहे हैं और आपको आगे बढ़ाएंगे अपने करियर में, आप आगे बढ़ता हुआ देखेंगे अपने आप को, ये एक बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि आप बुद्धि के द्वारा भी काफ़ी चीज़ों को अपना सदुपयोग करते हुए अपनी बुद्धि का बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं मेष राशि के जातक। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है और बाकी अगर दूसरे क्षेत्रों में भी आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो, तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्यदेव को जल दें। साथ ही अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और नियमित रूप से दातून करते हैं नीम की, तो इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनसे, और उनको बताना चाहेंगे कि प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन तो बहुत सुखद है और आपका मन भी बहुत अच्छा रहेगा और आप काफ़ी उत्साहित भी रहेंगे और काफ़ी कुछ आगे बढ़ने को लेकर के आप अच्छी अच्छी प्लानिंग भी करेंगे। जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कौन से अच्छे काम आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उनको लेकर के अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। उस पर आप एक्शन भी लेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन दिमाग से तो आप बहुत कुछ करेंगे, शारीरिक तौर पे थोड़ा कमी रहेगी क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच अवस्था में है और नीच अवस्था में होने से आपके पराक्रम में कमी करेंगे, मेहनत आपसे नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर उसके ठीक उलट भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा उसी मंगल के कारण, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे अपने लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा संघर्षपूर्ण स्थिति तो रहेगी, संघर्ष तो आपको अधिक करना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में।
चाहे दिमागी तौर पे करें चाहे कैसे भी करें, संघर्ष वाली स्थिति रहेगी। वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, सुखद है। आज के दिन पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं वहां से भी लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मगर सुख साधनों में कुछ कमी के संकेत जरूर हैं और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध जो है उनमें थोड़ा सा तालमेल में कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। तो उपाय आपको करना है प्रिय साथियों, आज के दिन लाल चंदन का टीका लगा करके घर से निकलिएगा, लाल चंदन का टीका। और दूसरा उपाय आपको करना है कि गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं भोजन करने से पहले। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जेमिनी साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि क्योंकि मंगल अब क्योंकि नीच राशि में है तो इनके कारण आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन बिगड़ सकते हैं, लेकिन उसके ठीक उलट जो आपके घर के बड़े हैं, हेड हैं फैमिली के, उनका प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर लगातार बना रहेगा, उनका पूरा सहयोग भी रहेगा, उनका पूरा आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहेगा। और साथियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपके परिणाम जो हैं, रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं मिथुन राशि के जातक, उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी आप एक तो दरअसल बात यह है कि मेहनत आपसे हो नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पर सूर्य पीड़ित हैं और नीच अवस्था में है, तो मेहनत जितनी आपको करनी चाहिए उसमें कमी रहेगी। और उसी के कारण, मेहनत में कमी के कारण ही जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए थे वो रिजल्ट्स भी आपको समय पर नहीं मिल पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा, लाभ में कमी नहीं रहेगी। और लाभ की कमी की बात करें, आप धन का संचय भी ढंग से कर पाएंगे, लेकिन खर्च भी विशेष रूप से करेंगे। लेकिन जो खर्च करेंगे वो कहीं अच्छी जगहों पर होगा, कहीं सही जगहों पर खर्च होगा। ऐसी वैसी अनावश्यक जगहों पर आपके धन का खर्च नहीं होगा। लेकिन थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचिएगा, क्योंकि अंदर की बात अगर आप बाहर निकालते हैं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा आवेश में आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपने ऊपर संयम बना कर रखें, अपना पेशेंस से काम लें तो आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए, आपके हक में अच्छा रहेगा। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए थोड़ा स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा परमात्मा की कृपा से, लेकिन बीच बीच में गड़बड़ भी हो सकती है अगर लापरवाही करेंगे तो साथियों दूर दराज की यात्राएं अगर करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन सूर्य स्तोत्रम का पाठ करें। दूसरा उपाय आपको करना है कि घर से बाहर निकलते समय गुड़ खा करके निकलें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैंसर साइन है। साथियों अपने गुस्से पर, अपने आवेश पर, क्रोध पर जरूर कंट्रोल करें, वरना अपना नुकसान कर बैठेंगे। वैवाहिक जीवन तो सुखद रहेगा, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ थोड़ी दिक्कत परेशानी बनेगी, बुजुर्गों के साथ भी थोड़ा तालमेल में कमी रहेगी। लेकिन हाँ, धन का लाभ आपको बराबर होगा। और धन के लाभ के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं या जो आपका अपना करियर है, करियर में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कर्क राशि के जातक। करियर में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ ना बोलें। किसी के साथ अगर बातचीत कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके करें, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा सुख सुविधाओं में कमी के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। सुख सुविधाओं का लाभ लेने से थोड़ा सा वंचित रह सकते हैं या उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे, सुख सुविधाओं का भी लाभ मिले आपको और घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी अच्छे रहें? तो एक तो आपको चाहिए कि आज के दिन आप अनाज का दान करें। जी हाँ, अनाज का दान करें, गुड़ का दान करें और गौ माता की सेवा करें। चाहे उन्हें रोटी खिलाएं, चाहे गुड़ रोटी पर रख करके खिलाएं गौ माता को। और दूसरा उपाय आपको करना है प्रिय साथियों कि हनुमान जी की पूजा। जी हाँ, हनुमान अष्टक करें, बजरंग बाण करें, हनुमान जी की आरती करें, हनुमान चालीसा करें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं
उनके विषय में कि भाई सिंह राशि के जातकों को क्या करना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है द्वादश भाव में नीच अवस्था में बैठ गए हैं जाकर के, और क्योंकि ये यहाँ पर नीच अवस्था में बैठ गए हैं तो ये आपके सुख सुविधाओं में कमी करेंगे, और सुख सुविधाओं में कमी के साथ साथ भाग्य में भी अवरोध पैदा होगा आपके। यानी कि जो अब तक कार्य बन रहे थे उनमें कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लग जाना, रुकावट आना। और लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। और मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल ऐसा जरूर है कि भाई मंगल नीच के हैं तो भाग्य में अवरोध पैदा होगा, लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि अगर आपने पराक्रम किया, मेहनत की, परिश्रम किया, तो आप अपने भाग्य को काफ़ी अच्छा मजबूती दे सकते हैं, भाग्य आपका प्रबल होगा। तो साथियों, आपको उपाय क्या कर लेने चाहिए? तो देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि धन का लाभ तो आपको बराबर होगा, धन के लाभ में तो कमी नहीं है, धन का लाभ तो होता रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा पराक्रम में कमी है, एनर्जी लेवल आपका डाउन होता हुआ दिख रहा है। अगर आपने जैसा मैंने कहा भी है कि पराक्रम अगर आपने बेहतर किया, मेहनत की, परिश्रम किया, तो भाग्य भी आपको सपोर्ट जरूर करेगा। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं अच्छे परिणामों की प्राप्ति को लेकर के, और जो आपका वैवाहिक जीवन है ये मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर रहने की इसकी संभावना है। तो आज के दिन उपाय क्या कर लिया जाए? प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक तो अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और दूसरा करें आप हनुमान स्तोत्र का पाठ। आदित्य हृदय स्तोत्र और हनुमान स्तोत्र दोनों का पाठ करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, अब क्योंकि मंगल जो है नीच अवस्था में आकर के बैठ गए हैं आपके लाभ स्थान में, तो धन में रुकावट पैदा करेंगे ये, और धन यानी कि धन के लाभ में कमी करेंगे। यहाँ पर बैठ करके मित्रों के साथ भी द्वेष की भावना बढ़ेगी, मित्रों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है, ये भी समस्या बन सकती है आपके साथ। हालांकि करियर तो अब आपका सही रास्ते पे आ गया, करियर में तो दिक्कत नहीं आएगी। जो पहले करियर को लेकर के भी थोड़ी समस्या बन रही थी, करियर में तो अब चीज़ें पहले से बेहतर होंगी, और भाग्य का भी साथ आपको आज के दिन अच्छा मिलेगा, और पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। जो आपका वैवाहिक जीवन है वो बहुत सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रहने की संभावना है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई जितनी करेंगे उसी के अनुसार परिणामों की प्राप्ति भी होगी। दूर दराज की यात्राएं अभी ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी न किसी बात को लेकर के बिगाड़ खाता होने की संभावना है। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन क्या करें? और आपको एक तरीके से आँख या दांत से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं। संतान की ओर से भी माता पिता को कोई अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना यहाँ पर नहीं लग रही है। तो उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? आपको करना है प्रिय साथियों, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें या गणेश स्तोत्र का पाठ करें, साथ में करें आप मंगल स्तोत्र का पाठ। और मंगल स्तोत्र नहीं कर सकते हैं तो इस मंत्र का जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। अब आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जातकों के लिए बताना चाहेंगे कि साथियों, अब क्योंकि मंगल आपके दशम भाव में नीच अवस्था में आने से आपके जो भी रोजगार से संबंधित कार्य हैं उसमें समस्याओं का अधिक होना, कठिनाइयों का होना, चैलेंजेज अधिक होना, और संघर्ष करने के बाद भी अपने इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति का ना होना, या उनके अनुसार जो रिजल्ट्स आने चाहिए उनकी प्राप्ति ना होना, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, ऐसी सिचुएशन आपके सामने बनेगी। तो आपको बहुत धैर्य के साथ इन सारी चीज़ों को फेस करना है अभी लंबे समय तक, क्योंकि तुला राशि वाले जातक हैं, अपनी जहाँ पर अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या अपना व्यापार कर रहे हैं उसको बहुत अधिक समय देने की आवश्यकता है, गंभीरता से अपने आप को उसको लेना होगा। तुला राशि के जातकों को किसी ना किसी प्रकार का नुकसान आपके कारोबार से संबंधित या आपके व्यापार से या रोजगार से संबंधित आपको मंगल के द्वारा उठाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो मैं कहता हूं कि काफ़ी बचाव आपका होता रहेगा। तो साथियों, आगे बात करेंगे धन के लाभ की। तो धन का लाभ भी अभी आपकी धन के लाभ की भी ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई अच्छी स्थिति में हो धन के लाभ को लेकर के। तो धन का लाभ में भी कुछ रुकावट या कमी के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं, और मित्रों के साथ भी थोड़ा सा एक तरीके से आपस में तालमेल में कमी। मैं तो कहूँगा कि मित्रों के साथ कोई भी अपने मन तन की बातें अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, अब वरना आपको पछताना पड़ सकता है। साथियों, पराक्रम जो है वो एक तरीके से मैं कहूँगा थोड़ी इसमें भी कमी है, पराक्रम में भी।
और लेकिन घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका बहुत अच्छा मेलजोल, तालमेल, सहयोग, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा आपके और उनके बीच में। और वैवाहिक जीवन भी जो है वो भी अच्छा बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई को लेकर के, चाहे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं या नॉर्मल, अच्छे परिणाम लेकर के आ रहे हैं। साथियों, मैं आपसे बस इतनी बात कहूँगा कि देखिए, अपने करियर को लेकर के आप थोड़ा सा सजग हो रहें और बराबर उपाय करते रहें। और मैं तो कहूँगा कि एक उपाय, ये आज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आगे के भी लिए कह रहा हूँ तुला राशि के जातकों के लिए, कि आपको अभी लंबे समय तक अगर हो सके तो प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी पर जाकर के चोला चढ़ाएं सिंदूर का, और नियम पूर्वक हनुमान जी की पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः, 1 माला या 3 माला। और सूर्य देव को भी जल देना ना भूलें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के कलश में। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के। तो साथियों, जो हमारे आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, भाग्य में अवरोध पैदा होने की यहाँ पर पूरी संभावनाएं बन रही हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने परिणामों को लेकर के मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर हम डरा नहीं रहे हैं, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। और जब भी मंगल नीच अवस्था में होते हैं, जिस घर में भी होते हैं, उसी घर से संबंधित नकारात्मक परिणाम देते हैं। उधर सूर्य देव भी नीच अवस्था में है, तो दूर दराज की यात्राएं ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे शत्रु तो आपके शांत रहेंगे वृश्चिक राशि के जातक। और दूसरी बात यहाँ पर एक और अच्छी दिख रही है वो मुझे, कि अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है तो वहाँ से भी कुछ संबंधित अच्छे परिणाम आपके सामने आने की संभावना है। वैवाहिक जीवन सुखद है। वैवाहिक जीवन में मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती। और जो आपका करियर है, आज के दिन करियर में थोड़ा सा संभावनाएं बन रही हैं कि आपको चैलेंजेज अधिक मिल सकते हैं या काम का प्रेशर आपके ऊपर अधिक हो सकता है। इस तरीके, यानी कि तनाव में आपका जो है दिन निकलने की संभावना है यहाँ पर। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि उपाय आपके लिए क्या उचित रहेगा। तो एक तो आज के दिन आपके लिए उपाय रहेगा कि देखिए, आज के दिन आप लाल मसूर की दाल है, जैसे गुड़ है, ये दान करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और दूसरा, घर में बैठ करके पूजा घर के सामने 2 मंत्र हैं वो दे रहे हैं, उनकी 1-1 या 3-3 माला आपको करना है। और वो क्या करना है, वो करना है आपको ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा आप करेंगे ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र की 1-1 माला दोनों मंत्र की करनी है आपको। अब आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो सैजिटेरियस साइन जिनका है, तो आपके चार्ट में जो मंगल है वो आपके, एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि जो हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, मुश्किल तो है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर मेहनत की तो अच्छे परिणाम ला सकते हैं आप पढ़ाई से संबंधित। लेकिन क्या है, ग्रहों का बहुत ही स्पष्ट रूप से ये संकेत है कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी अधिक मात्रा में, अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं। थोड़ा मेहनत करके ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त करना ये मुश्किल काम है। अब आगे बात करते हैं आपसे कि भाई भाग्य का सहयोग कितना मिलेगा। भाग्य के सहयोग में थोड़ी कमी है और धन के आगमन में भी कमी है, धन के लाभ में भी कुछ कमी के संकेत हैं। लेकिन धन की जो ये कमी है ये पूरी हो सकती है अगर आप उपाय करें। और उपाय आपको करना ये है कि आप सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करेंगे घर में बैठ करके तो सारे आपके कष्ट दूर होंगे। और साथ में अगर आप मंगल देव की पूजा आराधना करते हैं, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी तनाव कम होगा। और यदि पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ भी आपके संबंध नॉर्मल होंगे, सामान्य होंगे और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे पार्टनरशिप में। बस थोड़ा खान पीन का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। संतान की ओर से भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, जो हमारे कैप्रिकॉर्न साइन के जातक हैं, आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मंगल जो है नीच राशि में बैठ गए चंद्रमा के घर में सप्तम भाव में, तो यहाँ पर ये वैवाहिक जीवनों को आपके डिस्टर्ब करेंगे, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, तनाव पैदा करेंगे आपके और आपके जीवन साथी के बीच में। यदि आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ नुकसान होने की संभावना है, या पार्टनर के साथ झगड़ा वाद विवाद। तो अगर कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय तो आपको देंगे ही, वो उपाय आप करें। वैसे जो आपका करियर है, करियर में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे की संभावना है, यहाँ पर अप्स एंड डाउन
देखनी पड़ सकती हैं आपको अपने करियर में भी। लेकिन धन का आगमन, धन का लाभ आपको होगा। धन के लाभ में मुझे कमी नहीं नजर आती। धन का संचय भी नॉर्मल तरीके से कर पाएंगे। और घर परिवार के जो सदस्य हैं या घर के बड़े जो हैं, उनको आपसे शिकायतें रह सकती हैं और आपके साथ उनका जो है तालमेल में भी कमी रहेगा। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो पराक्रम है, पराक्रम नॉर्मल रहेगा, सामान्य तौर पर रहेगा। और भाग्य का भी सहयोग जो है वो आपको सामान्य रूप से ही मिल रहा है। उपाय आपके लिए क्या करना बनता है, तो मैं आपके लिए उपाय यही बताऊंगा कि आज के दिन आप तांबे का पुराना सिक्का जिसमें छेद होता है, बहुत पुराना सिक्का, उसको आप बहते जल में प्रवाह कर दें। और इसी के साथ साथ गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ माता को रोटी खिलाएं, गुड़ रख करके खिलाएंगे तो बहुत अच्छा। और तनाव ना हो वैवाहिक जीवन में, इसके लिए आपको मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए घर में बैठ करके प्रातःकाल। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आप एक्वेरियस साइन के जो हमारे जातक हैं कुंभ राशि के, तो आपके लिए सुख सुविधाओं में तो वृद्धि है ही, सुख सुविधाओं का तो लाभ आप ले ही रहे हैं। और अपने करियर में भी आपको, ये तो मैं नहीं कहता कि सब कुछ बहुत स्मूथली चलेगा, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियां तो जरूर आनी है। लेकिन बावजूद उन सब चीज़ों के, परेशानियों के, आप बहुत अच्छे ढंग से अपने रिजल्ट्स अचीव करेंगे। ये भी कम बात नहीं होती। और आप सफलता प्राप्ति की ओर अग्रसर रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। हाँ, धन के आगमन में कुछ रुकावट है, कमी है, ये जरूर इस बात का एहसास हमें हो रहा है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए जो हम आपसे बता रहे हैं। और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। अगर आप कोई कर्जा आदि लेना चाहते हैं तो अभी ना लें, काम नहीं बन पाएगा। कर्जा चुकाना चाहते हैं तो भी मुश्किलें आएंगी और शत्रु भी आपके ऊपर हावी रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन संतान के द्वारा माता पिता को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स जो हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको तो नॉर्मल ही रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। तो उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो सूर्य और मंगल दोनों ही नीच अवस्था में हैं, दोनों के ही उपाय करें आप। भगवान विष्णु जी की पूजा करें, सूर्य देव को जल दें और इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान अष्टक करें। सब हनुमान चालीसा में ही होता है ये सब। और हनुमान जी की आरती भी जरूर करें। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा है, भाग्य में भी वृद्धि के संकेत हैं। मगर जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं पढ़ाई को लेकर के। उनकी पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। यदि आप रोजगार या व्यापार में हैं और अपने डिसीजंस लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। ये वो समय नहीं है कि जब आप बहुत क्विक डिसीजंस लें, गलती हो जाएगी, नुकसान उठा बैठेंगे। अगर आपको डिसीजंस लेने ही हैं तो एज ए होल, मतलब कलेक्टिव डिसीजंस, यूनैनिमसली अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ बातचीत करके किसी कंक्लूजन पर आप पहुंचेंगे और वो फाइनल करेंगे डिसीजन, उस चीज़ को फाइनल मानेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि यहाँ मंगल नीच के हैं, आपसे गलत डिसीजन करा करके आपको सीधा नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन धन का लाभ आपको होता रहेगा। धन के लाभ में किसी प्रकार की कोई कमी हमें नज़र नहीं आती है यहाँ पर। और मित्रों से भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। साथियों, बताना चाहते हैं कि देखिए, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ किसी प्रकार की कमी यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए जो कि दिखाई दे रही है। चाहे वो आपसे नाराज़गी को लेकर के हो, आपके और उनके बीच में तालमेल में कमी हो, लेकिन दूसरे जो सदस्य हैं घर के, उनके साथ संबंध अच्छे जरूर बने रहेंगे। मैं आपसे उपाय बताना चाहता हूं कि एक तो सबसे पहले सूर्य देव को प्रातःकाल उठ करके प्रणाम करें, नमस्कार करें। और इसी के साथ साथ अपने पिता के पांव छुएं, माता पिता के, उनका आशीर्वाद लें। माता पिता नहीं है तो घर में कोई अगर दूसरे बुजुर्ग हैं या आस पड़ोस में हैं तो प्रातःकाल उठ करके उनका भी आप आशीर्वाद ले सकते हैं, या घर से जब निकलते हैं तब। तो इस तरीके से आप ये उपाय करेंगे तो इसका भी बड़ा लाभ मिलेगा। साथियों, आपको वैवाहिक जीवन आपका सामान्य या उससे थोड़ा नीचे है। रूटीन लाइफ नॉर्मल वे में जैसे निकलती है वैवाहिक जीवन में ऐसे ही निकलेगी, लेकिन आपको रोग परेशान कर सकते हैं।
स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य नॉर्मल रहे, शत्रु परेशान ना करें, रोग परेशान ना करें, और कर्ज भी आप अगर कहीं से लेना चाहेंगे तो वो भी मिलने में दिक्कतें आएंगी, मुश्किलात पेश आएंगे आपको, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। तो ये सब चीज़ें ना हो तो उसके लिए उपाय क्या किया जाए? उसके लिए उपाय यही है कि प्रातःकाल तांबे के पात्र से सूर्यदेव को आप जल अर्पित करें, एक चुटकी रोली मिला लें, कड़हल का फूल अगर उसमें और डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और वहीं पर खड़े होकर के सूर्यदेव को जब आप जल देते हैं तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें 108 बार, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। और सूर्य 40 का भी पाठ जरूर करें, सूर्यदेव की आरती करें घर में, अपने पूजा घर में के सामने बैठ करके। और वहीं पर बैठ करके आपको मंगल देव की भी पूजा करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को भी अच्छा उसका लाभ मिल सके। और इसी के साथ साथ नीम की दातून नियमित रूप से करें और हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की आरती करें। ये आपको उपाय जो हम दे रहे हैं ये जरूर करें, इससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 21 अक्टूबर सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनको ये बताने की कोशिश की है कि आज 21 अक्टूबर आपका कैसा रहने वाला है। और साथियों, अगर जो हमारे बताए उपाय हैं उनको भी अगर आप साथ के साथ करते हैं तो यकीन मानिए दिन आप बहुत बेहतर बना सकते हैं आज का भी। तो साथियों, अब इसी के साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, और वो ये कि अगर ये चर्चा और ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुँच सकें एक एक करके, और उन सभी वीडियोज़ का लाभ आप उठा सकें, तो बिना देर किए हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जी हाँ साथियों, इसी के साथ अब अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।